जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को देखें वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कह दे रहा हूँ कि पैसे को बचाना ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए भी शेयर्स बाय करे हैं ना, तो अभी कोई भी ऐसी कोई खतरनाक कोई ऐसी बहुत ही बुरी सूरत हाल नहीं हुई है। सामने मैं आप लोगों की वीडियो स्टार्ट करते ही KC 100 लेके आ रहा हूँ। आज KC 100 ने बड़ी तेज़ी से पॉइंट्स लूज़ करते हुए ना किधर क्लोजिंग दी है, तो 1,58,443 पे KC 100 ने क्लोजिंग दी है और कंटिन्यूसली गिरता हुआ 4,500 तक पॉइंट्स, यानी कि 1,62,000 से लेके 1,58,000 तक, यहाँ तक तो इंडेक्स पहुंच गया है। सपोर्ट लेवल KC 100 का मैं सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैंने वर्किंग करी भी और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स को ना यहाँ तक आगे रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 दफ़ा ना KC 100 1,52,000 से लेके ना 1,53,000 पे आके रुका है। अगर 1,48 पर भी आता है ना, तो और अच्छी बात हो जाएगी, यानी कि 1,48 से लेकर ना 1,52 तक ना ये बन जाएगा KC 100 का बैंड। और यहाँ से रिवर्सल लेकर, तो जब इससे पहले भी जंग के हालात हुए थे कि जब पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी और जब जहाज़ भी पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए थे ना, तो उस वक्त भी ऐसी इंडेक्स बड़ी तेज़ी से ड्रिल करता हुआ ना, लेकिन फिर कितनी तेज़ी के साथ शार्प रिकवरी आई ना, और अभी तो ऐसी भी इंडेक्स की डायरेक्शन यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। वैसे भी ऑल टाइम हाई में प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो इसलिए कि आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करेगा ना। आप लोग नहीं बेचेंगे तो कोई ना कोई नफ़ा को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए ना पक्का लाजमी करेगा। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी आज की वीडियो मेरी कंप्लीट देखिएगा। मैं किसी शेयर की नेम बता के ना आप लोगों को बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ। आज बस जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यानी कि अगर आप लोगों के पास पड़े हैं तो आप लोगों ने इन सारे शेयर्स को होल्ड कर ले। न्यू बाइंग पिछली वीडियोस को देखकर कर लिएगा, लेकिन आज करंट रेट्स पे जितनी भी कीमत पे, जिस भी कीमत पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो करंट रेट्स पे ना मैं आप लोगों को आज बाय कॉल नहीं दूंगा। सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लिक लाजमी कर दें। लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी जब पाक इंडिया जंग हुई थी मई जून के महीने में, तब भी मैंने आप लोगों को हौसला दिया था ना कि इंडेक्स रिकवर करेगा, यानी कि इंडेक्स में तेज़ी आएगी। लोग घबराहट में थे, परेशान थे। आज जिस तरह कंटिन्यूसली ज़्यादातर मजबूत शेयर्स लोगों ने देखे ना सेल कर दिया, ना सोचा ना समझा कि ये स्टॉक्स रिकवर होंगे, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 हफ्ते इससे ऊपर नहीं रहेगी जंग, लाजमी सी बात है ना, क्योंकि इससे पहले भी जो जंग थी वो मुश्किल से 3-4 दिन हफ्ता चली थी, और एक हफ्ते के बाद जो शेयर्स बढ़ना शुरू हुए थे, तो आज आप लोग देख लेंगे इंडेक्स भी 170 तक तकरीबन चला गया। आज 158 पे आया है। तो ये पॉइंट्स इसीलिए करे कि ज़्यादातर लोगों ने डर के और घबरा के ना शेयर सेल कर दिए। तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना सामने KC 100 1,58,000 पे आज क्लोज हुआ है। अगर 1,52 1,51 तक भी जाता है ना इंडेक्स, तब भी मैं आप लोगों को लोअर रेट पे शेयर्स जमा करने को ही बोलूँगा, जो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। हाँ, इस दफ़ा की गिरावट में आप लोगों को वो सारे बेकार शेयर्स जमा नहीं कर लेने। अब कौन कौन से बेकार शेयर थे जिनका मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, जिस तरह इंडेक्स के पॉइंट्स लूज़ हो रहे हैं, इनमें WTL, यानी कि सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। मैं क्या नाम लूँ कि इलेक्ट्रिक यूनिटी वगैरह, ये सारे सिर्फ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके इनसे निकल जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक BOP वगैरह, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। अगर ये ड्रिल करते हैं तो मैंने आप लोगों को देख के क्लियर मना कर दिया है कि आप लोग PTC वगैरह इस तरह के शेयर्स बाय नहीं करिएगा। FNEL मैंने आप लोगों को देखे, इससे पहले भी FNEL की बाय कॉल सिर्फ ट्रेडिंग के लिए दी थी। मैंने आप लोगों को मना करा कि आप लोग अपने कीमती पैसे को इस बेकार शेयर में ना फंसाएं, ये पलटेगा और फिर आप लोगों ना रोलेंगे, यानी कि फिर नुकसानात ना आप लोगों को बड़े बड़े होंगे। अब जितने भी लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय करे हुए हैं, और ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आज इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ करे हैं, और सारे शेयर्स ना आप लोगों के बाय किए हुए नीचे आ गए। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कह दे रहा हूँ कि रिकवरी आएगी। हाँ, जो कंपनीज हैं अर्निंग्स में वो तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगी, यानी कि वो इतना तेज़ बढ़ेंगी ना कि देखते देखते ना वो सारे स्टॉक्स हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ना आप लोगों को दोबारा अपनी कीमत पे पहुँच कर ट्रेड करते दिखाई देंगे। हाँ, जो कंपनीज़ यानी कि अर्निंग्स में नहीं है, जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स पहले की अर्निंग की बनिस्बत बहुत कम आई है ना, वो शेयर शायद रुकें। लेकिन जो कंपनीज़ अर्निंग्स में, जो कंपनीज़ बड़े नफ़े में हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ बुलिश होंगी। फिर ये ना कहना कि मेरे पास तो शेयर्स रखे हुए वो हैं कि जो ट्रेडिंग वाले कचरा स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग वाले स्टॉक में ट्रेडिंग करके उनसे निकल जाएँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैंने पिछली वीडियोज़ में रेकमेंड करे हुए इन्वेस्टमेंट्स ना आप लोगों की उन्हीं में हो, क्योंकि आज मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को पूरा दिन हौसला ही देता रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात आ रहे थे कमेंट सेक्शन में मेरी पिछली वीडियोस के, मैं यूट्यूब पर ऑन था और मैंने देखते हुए ना आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश पूरी करी है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी जज्बाती में या जल्दबाजी में किसी बेकार शेयर को बाय कर बैठे हैं, तो अब होल्ड करके रखें। हाँ, नुकसान में सेल नहीं करना। अब वो ट्रेडिंग वाला शेयर है, कोई सा भी शेयर है, इनके बहुत शार्प रिकवरी आएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत तेज़ रिकवरी आएगी। और इस तेज़ रिकवरी में अगर नहीं ख़रीदा आप लोगों ने अभी,
गिरावट के फेज में जब स्टॉक जा रहे हैं और जो शेयर्स मैंने आप लोगों से कंटिन्यूसली कहा हुआ था कि आप लोग जमा करते रहो कि ये वक्त ना इस तरह की गिरावट, इस तरह की डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती, मार्केट बहुत कम आती है और इतनी भी लोगों ने सही वक्त पे मजबूत शेयर्स में एंट्री मारी, इनको जमा कर लिया ना, तो वही लोग फिर प्रॉफिट्स कमाएंगे। अदरवाइज़ इतने भी लोग डर के और घबरा के स्टॉक से निकले, वो नहीं कमाएंगे। जो लोग रुक गए, जो लोगों को पता है ना कि स्टॉक जो है वो ऊपर भी आते हैं, स्टॉक नीचे भी आते हैं, तो वो लोग फिर स्टॉक मार्केट में हमेशा हज़ारों रुपए से लेके लाखों रुपए तक बआसानी कमाएंगे। किसी से आप लोगों को नहीं पूछना, किसी को आप लोगों को नहीं कहना। मैंने पूरी वर्किंग करके आप लोगों को पिछली वीडियोस में ना बाय कॉल दी हुई है, क्योंकि इस वक्त ना पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग वाले शेयर्स अगर बाय करे हुए हैं तो आप वेट करें, होल्ड करके रखें इनको, ये सारे स्टॉक्स रिकवर होंगे। लेकिन जो मजबूत कंपनीज़ हैं ना, जो मजबूत कंपनीज़ के शेयर्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रिकवर होंगे, वो बड़ी मजबूती के साथ ना आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। अदरवाइज़ कचरा शेयर्स बहुत मुश्किल है कि रिकवर हो। इंडेक्स जो बात मैंने कही ना कि 1,58,000 पे अभी रुका हुआ है, 1,52 तक भी जाए तो आप लोगों को बाइंग ही करनी है, बाइंग पर ही फोकस करना है, ना कि घबराहट में सवालात करते रहें। और सवालात देखें इस वक्त सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ तो मेरा ये स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया, मेरा वो निकल गया, मेरा ये स्टॉक चला गया। देखें ज़्यादातर लोग ना डर के और घबराहट में आ गया, जिस तरह भरपूर सेलिंग दिखने में आई है ना, नहीं कंटिन्यूसली प्रॉफिट लेने की वजह से इंडेक्स ने तो पॉइंट्स लूज़ करे ही करे। ज़्यादातर शेयर्स मार्केट ओपन होते ही एकदम तेज़ झटका लिया मार्केट ने और कहाँ 1,62 से सीधा 6-7 हज़ार पॉइंट्स ने इंडेक्स ने निकाल दिए। लेकिन पे नीचे के लेवल पे ना मैंने खुद ये आज देखा है कि बाइंग जनरेट हुई है, लेकिन बहुत ही कम बाइंग हुई है। 20 से लेकर 30% तक की बाइंग हुई है, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और सेपिंग भी लोगों ने करी है, मजबूत शेयर्स को डिप पे एक्यूमुलेट भी करा है। क्योंकि 1,62 से सीधा इंडेक्स ना आप लोगों को निकलता है 1,58 तक। मैंने जो बात कही ना 4-5 हज़ार पॉइंट्स इंडेक्स ने निकाल दिए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स ना इंडेक्स ने निकाल दिए। 1,58 तक इंडेक्स चला गया, फिर रिकवरी आई है, फिर नीचे गया है और ये प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा दिन तक नहीं दिखने में आएगी। ये 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, लेकिन गिरती मार्केट से आप लोगों को फ़ायदा उठा के लोअर रेट पे स्टॉक एक्यूमुलेट करना है। और आज की इस वीडियो में इतना ही बस। यूनिटी भी आप लोगों को बाय नहीं करना, क्योंकि सवाल यूनिटी के हवाले से भी आया पता नहीं, इसको बाय नहीं करना। जो बात मैंने कही ना कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक से आप लोगों को बचना है, ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और फिर मुझे ना कहना कि वक्त पे आपने बताया नहीं, मैं तो बेकार शेयर्स को बाय कर बैठा, मैं तो स्टॉक में एंट्री मार के फंस गया, अब कब तक मेरे शेयर्स चलेंगे, अब कब तक मेरे स्टॉक की बारी आएगी। तबीयत ख़राब की वजह से भी ना मैं पूरी वर्किंग करके आप लोगों के लिए स्टॉक की यानी कि सेल कॉल लाया हूँ। वो सेल कॉल सिर्फ ट्रेडिंग वाले कचरा शेयर्स के लिए, अदरवाइज़ मार्केट बहुत बेहतर है, मार्केट बहुत बुलिश है। टारगेट मैंने आप लोगों को 2 लाख इंडेक्स का इसी ईयर का दिया हुआ है ना, या आप लोगों को इंडेक्स इसी ईयर यहाँ तक जाता दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।